है कि कोई कागजात भी हो सकता है, जो है कोई वस्तु कागजात भी हो सकता है, कागजात भी हो सकता है, या सोना चांदी जो भी है वह जो है वह कर सकता है। जो है कर्जदार जो है जो उधारदाता से है के सामने जो है वह सोने चांदी या जो है घर के कागजात या किसी प्रकार की जो वस्तुओं को गिरवी रखने का जो है गिरवी रखकर जो है ऋण लेता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋण जो है किसी जो है विकास में सकारात्मक नकारात्मक भूमिका दोनों अदा करता है, परंतु यह परिस्थिति पर भी निर्भर करता है। साथ ही साथ जो है ऋण की कौन कौन सी शर्तें उसके बारे में हम लोग ने चर्चा की। अगले वीडियो में जो हम लोग जो है साख के जो है प्रकार, जो औपचारिक और अनौपचारिक साख के बारे में जानेंगे और औपचारिक और अनौपचारिक साख में क्या अंतर क्या है, और भारत में जो है साख को जो है की स्थिति क्या है, किस प्रकार है, और स्वयं सहायता समूह के बारे में जानेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज जो है हम क्लास 10 जो है अर्थशास्त्र में मुद्रा और साख में जो है साख के बारे में जानेंगे। साख जो है क्या है, साख किसे कहते हैं, और साख के सकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभाव, साथ ही साथ जो है ऋण की शर्तों की चर्चा करेंगे। जो है किसी भी जो है आम जीवन में व्यक्ति को जो है प्राय कभी न कभी जो है ऋण की आवश्यकता होती है। ऋण जो है वह उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी जो है निभाता है, और कभी कभी जो है वह जो है ऋण जो है वह व्यक्ति को जो उसकी पहले की जो स्थिति है उससे बदतर में स्थिति पहुंचा देती है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो है साख जो है क्या। साख जो क्या है, साख जो है एक दस्तावेज है जिसमें ऋणदाता करदाता को जो है पैसा, माल अथवा सेवाएं भविष्य में जो है वायदे के अनुसार जो है वापस लौटाने के लिए देता है। कहने का मतलब कि जो है साख जो एक दस्तावेज है जिसके अंतर्गत जो है जिसमें एक ऋणदाता जो ऋण लेने वाला होता है, कर्जदार जो है को जो है कर्जदार को जो है पैसा, माल अथवा सेवाएं भविष्य में जो है वायदे के अनुसार जो है वापस लौटाने का जो है लौटाने के लिए देता है। लौटाने यानी भविष्य में वह जो पैसा दे रहा है, पैसा जो ले रहा है, माल ले रहा है या सेवाएं जो भविष्य में जो है ले रहा है, वह उसे बाद में वह उसे वापस कर देगा। जो है इसका जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। उदाहरण स्वरूप इसको हम लोग देख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप जो है एक जूता निर्माता को व्यापारी द्वारा जो है अत्यधिक जूते की मांग की जाती है, और जूते के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है वह जो है जूता निर्माण जो करता है उसको उत्पादन के विभिन्न साधनों को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। यानी उत्पादन के विभिन्न साधन है जो है श्रम है और कच्चे माल जो है इसको बढ़ाने की आवश्यकता होती है ताकि वह जो व्यापारी द्वारा जो अत्यधिक जूते की मांग की गई उसकी वह पूर्ति कर सके। इस मांग को पूरा करने के लिए जो है वह उसे जो है उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है उसे जो है अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है। अत्यधिक धन के जो धन जो है दो रूपों में जो है धन जो है वह दो तरीकों से जो है वह इकट्ठा करता है। पहला वह जो है वह महाजन से जो है वह धन उधार जो है लेता है, और यह कहकर कि वह जो है कुछ दिन बाद जो है जब जो व्यापारी की मांग की वह पूर्ति कर देगा, उससे जो है उत्पादन से उसको लाभ होगा, उससे वह जो है महाजन को जो है वह ऋण जो है चुकता कर देगा। साथ ही साथ वह व्यापारी जो उसको जो है जूते के लिए जो अत्यधिक जूते की मांग करता है उससे जो है वह व्यापारी से कुछ जूते को जो है नकद धन के रूप में पेशगी के रूप में लेता है। उदाहरण अर्थात जो हम समझ सकते हैं कि यदि वह 3000 जूतों की मांग करता है, 3000 जोड़े जूते की मांग करता है, तो वह 1000 जोड़े जूते की मांग जो है 1000 जो है जोड़े जूते को जो है वह अग्रिम जो है धन के रूप में जो है वह व्यापारी से ले सकता है। वह इस धन को लेकर जो है कुछ समय बाद ये जो है वह व्यापारी द्वारा जो मांग की जाती है जूते की उसकी आपूर्ति कर वह लाभ अर्जित कर लेता है। इससे जो है हम देखते हैं कि जो है इससे जो जूते निर्माता जो है को उसको जो है ऋण जो है उसके विकास में एक सकारात्मक भूमिका निभाती है। ऋण जो है उत्पादन के कार्यशील खर्चों तथा उत्पादन के समय पर पूरा करने में मदद करता है। यानी जो कार्यशील जो खर्चे हैं
जो उत्पादन को, जो जूते निर्माता को जो उत्पादन के विभिन्न साधनों पर जो खर्च करने की जो धन की आवश्यकता होती है, वो उसको जो है तथा उत्पादन को समय पूरा करने में जो है वह उससे जो है ऋण जो है साख जो है महत्वपूर्ण जो है भूमिका जो है अदा की। दूसरा, ऋण जो है आय बढ़ाने में सहयोग करता है, जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। जो है ऋण जो है वह जो है व्यक्ति के आय बढ़ाने में भी, यदि वह कोई स्वयं अपना रोजगार प्रारंभ करता है तो इससे उसकी आय बढ़ती है और इससे व्यक्ति की स्थिति भी जो है वह पहले से बेहतर भी हो जाती है, बशर्ते कि वह ऋण जो है वह उत्पादन के कार्यों में ले, गैर उत्पादन कार्यों के लिए न ले। उदाहरण अर्थात यदि वह जो है महाजन, साहूकार या किसी से भी वह ऋण लेकर जो है ऋण ले लेता है और वह ऋण लेकर जो है वह घर में जो है वह टीवी, फ्रिज ले आता है, तो ऐसी स्थिति में वह उससे जो है उत्पादन कोई कार्य नहीं होगा और उससे उसकी आय नहीं बढ़ेगी, बल्कि यह जो है उसके जीवन में जो है इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यदि वह जो है ऋण लेकर कुछ ऐसे सामान लाता है जिसके प्रयोग से जो है वह नए जो है वस्तु का उत्पादन करे और उसे बाजार में ले जाकर बेच करता है, तो उससे न केवल उसकी आय बढ़ेगी बल्कि उसकी आय की भी स्थिति जो है पहले से वह बेहतर हो जाएगी। दूसरा, ऋण जो है उद्योग, व्यापार और लोगों के विकास दोनों में सहयोग प्रदान करता है। दोनों में सहयोग, उद्योग के विकास में भी, व्यापार को बढ़ाने में भी और व्यक्ति के विकास में भी जो है, लोगों के विकास में भी कहें तो वह जो है ऋण जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम देखेंगे कि ऋण का जो है नकारात्मक प्रभाव कहने का अर्थ है कि ऋण जो है कभी कभी व्यक्ति को जो है ऐसी स्थिति में भी ढेर लेता है जो उसकी पहले से भी बदतर स्थिति हो जाती है। ऋण जो है वह कष्टदायक भी हो जाता है। उदाहरण स्वरूप जो है हम लोग जो है सबसे बेहतर उदाहरण लेंगे किसान का। एक किसान जो है प्राय जो है हमेशा जो है वह फसल में उत्पादन को बढ़ाने के लिए वह महाजन से ऋण लेता है। वह बड़े कृषक से ऋण भी लेता है, महाजन से या बड़े कृषक से ऋण लेता है। परंतु अगर मान लिया जाए कि वह ऋण तो लिया, लेकिन उस वर्ष जो है वर्षा न होने के कारण जो है यदि फसल जो है अच्छी नहीं होती है तो वह महाजन का जो है ऋण जो है नहीं चुका पाता है। पुनः दूसरे वर्ष भी जो है वह जो है किसान इस उम्मीद से कि इस वर्ष जो है अच्छी खेती हो जाएगी और वह पुराने ऋण को महाजन की जो है वह चुकता कर देगा। इसी उम्मीद से वह महाजन से पुनः वह ऋण लेता है। लेकिन इस वर्ष भी जो है वह फसल जो है सामान्य रूप से फसल होती है। सामान्य रूप से कहने का मतलब न तो उसको ज्यादा लाभ नहीं हो पाया, जिसके कारण वह पुराना जो है महाजन का ऋण नहीं चुका पाया। ऐसी स्थिति में वह जो है किसान को जो है वह महाजन का कर्ज चुकाने के लिए जो है वह जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जो है ऋण बहुत जो है कष्टदायक होता है, क्योंकि यदि वह महाजन से वह ऋण लेता है तो ऐसी स्थिति में महाजन जो है वह उसका जो है ऋण की अदायगी के लिए जो है उस पर दबाव बढ़ाता है। और कभी कभी भारत में देखने को मिलता है कई बार जो है ऋण से जो है तबाह होकर जो है किसान जो है आत्महत्या भी कर लेते हैं। ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा लेता है और उसकी स्थिति पहले की तुलना जो है बदतर हो जाती है। ऋण न चुकाने पर व्यक्ति साहूकार महाजनों द्वारा उसे शोषित भी जो है होना पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋण का सकारात्मक और नकारात्मक जो है दोनों प्रभाव पड़ता है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं ऋण उपयोगी है या नहीं, परिस्थिति के खतरों और हानि पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर जो है निर्भर करता है। यानी ऋण जो है उपयोगी होगा या नहीं होगा, या परिस्थिति के खतरों और जो हानि पर जो है प्राप्त सहयोग की संभावना पर जो है निर्भर करता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे ऋण की शर्तों के बारे में। जो ऋण जो प्रदान करते हैं उसमें कौन कौन सी शर्त है, ऋण की शर्त किसे कहते हैं और इसमें किन किन चीजों को सम्मिलित किया गया है। उसको हम लोग कह सकते हैं साख का सकारात्मक प्रभाव में।
ऋण की शर्तें जो किसे कहते हैं? ब्याज दर, समर्थक ऋणधार, समर्थक ऋणधार, समर्थक ऋणधार, समर्थक ऋणधार आवश्यक जो है आवश्यक कागजात, आवश्यक जो है कागजात और भुगतान के तरीके, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीके, और भुगतान के तरीके, भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से, भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्त, ऋण की जो है शर्त कहा जाता है। ऋण की शर्तें कहते हैं। ऋण की शर्तें कहते हैं ब्याज की दर, ब्याज की दर, ब्याज की दर, ऋण राशि, ऋण राशि, ऋण की राशि, ऋण की राशि, ऋण की अवधि, ऋण की अवधि, चौथा है आवश्यक कागजात, आवश्यक कागजात, आवश्यक कागजात, पांचवा है ब्याज दर, अदायगी का स्वरूप, अदायगी का स्वरूप। छठा हो जाएगा आपका ये समर्थक ऋणधार, समर्थक ऋणधार, समर्थक ऋणधार, समर्थक ऋणधार, समर्थक ऋणधार जो है समर्थक ऋणधार, जो समर्थक जो है वह ऋणधार। ये तीन चीजें होगी। ब्याज की दर कहने का मतलब जो है, जो राशि जो है, जो करदाता द्वारा जो दी गई है, जो करदाता जो राशि दी गई है उस पर जो है ब्याज की दर क्या होगी। अगर मान लिया जाए कोई 10,000 रुपए जो है वह महाजन से उधार लेता है, तो वह ब्याज का दर क्या होगा? 2% होगा, 3% होगा, 4% होगा या 8%। दूसरा ऋण की राशि, यानी ऋण की राशि कितनी होगी? 10,000 होगी, 20,000 होगी या 50,000। तो ऋण की अवधि, ऋण की जो है वह ऋण की अवधि कहने का मतलब हुआ वह जो है ऋण कितने समय जो है, कितने समयों के अंदर जो है, 2 वर्ष के अंदर, 2 वर्ष के अंदर, 5 वर्ष के अंदर या 6 वर्ष के, 2 वर्ष के अंदर, 6 वर्ष के अंदर या 7 वर्ष के अंदर, किस प्रकार वह जो है ऋण को जो है चुकाएगा।
चुकाएगा। आवश्यक कागजात यानी कहने का मतलब हुआ, आवश्यक कागजात यानी कहने का मतलब हुआ वह ऋण वह किस कार्य के लिए वह ले रहा है। यदि बैंक से अगर जब हम ऋण लेते हैं तो बैंक जो है किस कार्य के लिए वह ऋण जो है बैंक से वह चाह रहा है, इसके संबंध में जो बैंक जो है कर्जदार से जो ऋणदाता है, जो ऋण लेने वाला व्यक्ति है, उससे जो है वह आवश्यक कागजात मांगता है। अदायगी का स्वरूप, अदायगी का स्वरूप कहने का मतलब हुआ, अदायगी का स्वरूप क्या होगा, वह जो है किस प्रकार वह देगा। या प्रत्येक महीना वह जो है वह ऋण ऋण का जो है कुछ राशि और ब्याज जो है वह भुगतान करेगा, या वह जो है तिमाही में करेगा, 6 माही में करेगा, या जो है वार्षिक जो है ऋण का भुगतान करेगा। तो छठा है सार्थक ऋणधार। सार्थक ऋणधार कहने का मतलब हुआ, सार्थक ऋणधार जो कहने का तो ऐसी संपत्ति से है जिसका जो है स्वामी जो है वह जो है जिसका जो है मालिक कर्जदार है और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है। ऋणधार जो है ऐसी संपत्ति है जिसका स्वामी जो है कर्जदार है। स्वामी या मालिक कर्जदार है। स्वामी मालिक कर्जदार है और इसका इस्तेमाल वह वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है। उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है। देने के रूप में करता है जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता, जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता।
जब तक ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। यदि कर्जदार ऋण की वापसी नहीं कर पाता, ऋण की वापसी नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए उधारदाता को ऋण की उधारदाता को ऋण को भुगतान प्राप्ति के लिए उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए ऋण की भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या सार्थक ऋण धार बेचने का अधिकार होता है। सार्थक ऋणधार सार्थक ऋणधार समर्थक ऋणधार को बेचने का अधिकार होता है। का जो है अधिकार होता है। सार्थक ऋणधार के रूप में कई चीजें होती